हाँ जी, 11th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आजकल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने जो सैंपल पेपर इशू किया हुआ है उसका सॉल्यूशन, और आज मैं इसका डिस्कस करने लगी हूँ बेटे आपसे सेक्शन बी, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज इफ ए इज दिस सेट, बी इज दिस सेट, सी इज दिस सेट, verified that A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C। आई थिंक सिंपल है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सभी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लीजिए, राइट साइड कैलकुलेट कर लीजिए, बट पीसफुली। ये जितना क्वेश्चन दिखने में सिंपल है ना बेटा, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे, तो पीसफुली करिए, कभी भी प्रेशर में मत आइए बेटा। जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है रेगुलर, वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है, ठीक है, बट पेपर पीसफुली करे। और जिसने पढ़ा ही नहीं है रेगुलर, जिसने किया ही नहीं है, तो वो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो उसको गड़बड़ होने वाली ही है। तो रेगुलर पढ़ना, उसके बावजूद एग्जाम में थोड़ा प्रेशर को बियर करना सीखना, ये बहुत जरूरी है बेटा। आई डेफिनेटली कैन से कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको इसी चीज पे कमांड खाती है, आप एक फ्लो में आ जाते हैं क्वेश्चंस करने में। ओके चलिए, बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं पहले। लेफ्ट साइड में जो चाहिए बी यूनियन सी, बी में दिख रहे हैं आपको 1358 और सी में दिख रहे हैं 2578। 5 और 8 हमें क्लियर कट रिपीट दिख रहे हैं, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं 1 2 3 5 7 8। ओके, बहुत छोटे से सेट है, ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं बेटा। ए माइनस बी यूनियन सी, ए में से जो इस बी यूनियन सी में भी एलिमेंट है वो हटाने हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए, 1 ऑलरेडी है, बी 2 3, सिर्फ 4 नहीं है बेटा, 4 नहीं है, तो ये तो सभी एलिमेंट हट गए, सिर्फ 4 रह गया। तो लेफ्ट साइड तो आ गई हमारी ये सेट विद एलिमेंट 4। अब राइट साइड के लिए हमें पहले फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, फिर फाइंड आउट करना है ए माइनस सी, और फिर लेना है इसका इंटरसेक्शन। ओके, 2 मार्क्स का है, आप सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं तो सीधा भी फाइंड आउट करिए, नो इश्यू। बट जैसा मेरी हैबिट है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देती हूँ बेटा, हर लेवल का बच्चा समझ सके। चलिए, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स दोनों में से कॉमन एलिमेंट ए में से हटाने हैं, राइट। तो बी में है 1, ओके नहीं लिखना। 2 नहीं है, ओके 2 लिखेंगे। 3 बी में भी है, नहीं लिखना। 4 लिखना है, बी में नहीं है। 5 भी बी में है, तो वो नहीं लिखना। चलिए, नाउ ए माइनस सी, 1 ए सी में नहीं है, वो आएगा। 2 सी में है, वो नहीं आएगा। दोनों के कॉमन एलिमेंट ए में से हटाने हैं, ठीक है, टू रिमेम्बर। 3 सी में नहीं है, बिल्कुल आएगा। 4 सी में नहीं है, बिल्कुल आएगा। एंड 5 सी में है, वो नहीं आएगा। तो इतने ही एलिमेंट है बस। ओके, अब इन दोनों में कॉमन, कॉमन आपको दिख रहा है क्लियर कट बेटा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सिंगल एलिमेंट है 4, राइट। ये भी यही आया था सेट विद एलिमेंट 4, ये भी यही आया है। दैट मीन्स डेफिनेटली जो हमसे पूछा है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। बाकी आपका लिखने का तरीका है बेटा, कई बच्चे आई नो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये लिखना पसंद करते हैं, बट मुझे एक्सप्रेशन लिखना ज्यादा डिसेंट लगता है। so that's your wish how to write, but it is proved। okay, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ये चलिए इसी के ऑप्शन में है बेटा ये क्वेश्चन। इफ ए इज दिस सेट, सेट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए बेटा, सेट एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, दैट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बी एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स सेट ऑफ इवन नंबर्स, राइट। 2n इवन नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। C is the set x such that x is equal to 2n minus 1, that means odd numbers, right। 2n जो एक्सप्रेस करते हैं बेटा हम, वो इवन नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। 2n माइनस 1 ऑड को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं C में, इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं B में। D x such that x मिसिंग है, नो इशू, इज ए प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसी मिस्टेक्स आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्स इज एक्स इज ए प्राइम नेचुरल नंबर, तो ये प्राइम नंबर्स का सेट हो गया, ठीक है। सेट क्लियर। फाइंड ए, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन।
एक नेचुरल नंबर्स का सेट है और एक इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। और क्लियर कट आपको बेटा समझ आ रहा है बी ए का सबसेट है। जब एक दूसरे का सबसेट है तो क्लियर कट उनका इंटरसेक्शन स्मॉलर सेट आता है। स्मॉलर सेट, आप नंबर वाइज भी सोचो तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर्स, कॉमन क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर्स, तो बी ही आ गया ये। और सेकंड हमसे कहा है बी इंटरसेक्शन सी। बी में बेटा इवन नेचुरल नंबर, सी में ऑड नेचुरल नंबर, कोई कॉमन है? बिल्कुल नहीं। दिस इज नल सेट। 5 इवन और ऑड में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। सिंपल, ये भी सिंपल क्वेश्चन था आई होप। चलिए, yes, 22, determine the domain and range of relation R where R is the set। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है बेटा। x is that sorry, x and x cube, first element is x, second element is x cube, x is a prime number less than 10। okay, इसका domain and range लिखना है आपको। बिल्कुल सीधा आप लिख सकते हो, नो डाउट। आप चाहे सीधा वो भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगी बिल्कुल, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख रही हूँ। फर्स्ट एलिमेंट प्राइम नंबर लेस देन 10, पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 2 क्यूब इज 8, राइट। सेकेंड प्राइम नंबर 3, 3 क्यूब इज 27, राइट। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 cube is 125. Okay. Next prime number 7, 340 एंड 10 से लेस और कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। और बिल्कुल यहीं से आपने फर्स्ट एलिमेंट डोमेन लिखना है बेटा, राइट। सीधा लिख सकते थे ना आप, क्या थे? 10 से लेस देन प्राइम नंबर, और जो ये आपके लेस देन प्राइम नंबर थे, इन्हीं के क्यूब आप रेंज में लिख सकते थे। तो कोई आपसे रोस्टर फॉर्म नहीं पूछी है। इफ यू डोंट वांट टू राइट, यू कैन स्किप दिस। ओके, डोमेन सीधा आप लिख सकते थे ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, 2, 3, 5, 7, और रेंज एक्स क्यूब, सेकेंड एलिमेंट आना था एक्स क्यूब, दैट मीन्स जो आपने डोमेन में लिखे थे उन सबके क्यूब। ओके, सिंपल टू फाइंड आई थिंक। आई होप बेटा जो 1 मार्कर में थोड़ा सा आपको टीडियस लगे होंगे कुछ क्वेश्चन, आपको ये देख के थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा होगा कि यस, हाँ, सारे क्वेश्चन टीडियस नहीं आने वाले। चलिए, और नो डाउट ये सैंपल पेपर है बेटा, एग्जैक्ट सैंपल पेपर की तरह क्वेश्चन आने भी नहीं वाले। आपको बस एक प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए सैंपल पेपर इशू की जाते हैं और पैटर्न पता चलना चाहिए। चलिए, इसमें भी ऑप्शन है, देखिए। फंक्शन f फ्रॉम r to r इज डिफाइंड एज fx is equal to x square, determine the range of f। fx डिफाइन कैसे किया हुआ है? x स्क्वायर। अब x कहाँ है बेटा? रियल नंबर सेट में। f फ्रॉम r to r है ना, तो रियल नंबर से एलिमेंट आ रहे हैं ये x। डेफिनेटली आपको जब रेंज पूछा है बेटा, दैट मीन्स fx क्या वैल्यू ले रहा है। और आप देखो, हमें पता है फॉर एनी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर सेट, x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मिनिमम 0 हो सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमें ये पता है। बस यहीं से बिल्कुल रेंज आ रही है बेटा। दिस इज x स्क्वायर मीन्स व्हाट? fx, ये तो डिफाइन किया हुआ है। तो रेंज क्या हो गई? पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, दैट मीन्स दिस इंटरवल, राइट, दिस इंटरवल। सिंपल टू गेट, कोई कैलकुलेशन नहीं हार्डर, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग। यस, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज पॉजिटिव। अब जो सेकंड में कहा है x such that fx is 4, fx is 4, fx 4 है, that means x square 4 है ना। that means x क्या होगा बेटा? 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, x is equal to +-2 होगा। ओके, तो आपकी ये सेट पूछा था, तो ये सेट हो गया आपका -2 +2। ठीक है, ये आपसे जो आंसर पूछा था वो हो गया। सिंपल टू गेट। एक तरीके से प्री इमेज पूछी थी बेटा 4 की, तो -2 भी है, 2 भी, दोनों की सेम इमेज है 4। ओके, चलिए
Next question is 23. Prove that tangent of 60 degree plus theta into tangent of 60 degree minus theta is 2 cos 2 theta plus 1. 2 cos 2. I think बेटा यहाँ mistake है. यहाँ पर I think bracket यूं होना चाहिए. चलिए still let us just start. लेफ्ट साइड अगर मैं ले लेती हूँ, ओके चलिए मैं आप लेफ्ट साइड लिख ही देती हूँ. आप में से मैक्सिमम इस ढंग से लिखना पसंद करते हैं. 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू टेंजेंट 60 डिग्री माइनस थीटा. हमें टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट ए माइनस बी के फॉर्मूले पता है. लेट मी जस्ट हेल्प यू टू रिकॉल. टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है बेटा? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, राइट. और टेंजेंट ए माइनस बी यहीं पर जहां प्लस होता है वहां माइनस, जहां माइनस होता है वहां प्लस. सिमिलर फॉर्मूला है, इसको लगा लेते हैं बेटा. टेंजेंट 60 प्लस थीटा, यही सोचता है क्विकली आई थिंक. टेंजेंट 60 प्लस थीटा इज नथिंग बट टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus tangent 60 tangent theta. Okay, this into this is nothing but tangent 60 degree minus tangent theta divided by 1 plus tangent 60 degree tangent theta. ओके आपको लग रहा होगा एक्सप्रेशन बहुत बढ़ गया, मल्टीप्लाई करना है. लेट अस जस्ट सी बेटा अगेन. टेंजेंट 60 डिग्री हमें पता है सबको. टेंजेंट 60 डिग्री इज नथिंग बट √3. ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन √3 प्लस टेन थीटा. सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया √3 माइनस टेन थीटा. आई होप इतना लिखते ही आपको सूझ रहा है हम क्या करेंगे. 1 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री इज √3 टेन थीटा. अभी तो हम सिर्फ टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटे पूरे एक्सप्रेशन में, बट मैंने साथ साथ क्या कर दिया है, सिर्फ न्यूमैरेटर को न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, राइट. दो रैशनल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है. और इसमें देखिए इजिली ऐसे एक्सप्रेशन आते ही आपको हिंट मिलता जाना चाहिए. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डेनोमिनेटर में भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलिए इसको करते हैं. √3 स्क्वायर हो गया 3 माइनस 10 थीटा स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा. एंड डेनोमिनेटर में हो गया बेटा 1 माइनस √3 स्क्वायर इज 3 10 स्क्वायर थीटा. 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा. आई होप आपको बिल्कुल अभी लगेगा ये क्या, ये तो ये लाना था, है ना. क्या क्या करें, cos 2 थीटा वगैरह में टेन वगैरह से तो कोई रिलेशन है नहीं. बट अगर आपको याद है बेटा, ओके लेट मी जस्ट रिकॉल ऑल फॉर्मूलाज ऑफ cos 2 थीटा. cos 2 थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट. इसी का एक चेंज फॉर्मूला हमने किया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. इसी का एक चेंज फॉर्मूला किया हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. दैट मीन्स cos 2 थीटा हर हाल में cos स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर इनसे कनेक्टेड है ना. तो हम एटलीस्ट टेन स्क्वायर ही है दोनों एक्सप्रेशन. साइन cos में चेंज कर सकते हैं इसको. दिस विल बी sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, राइट. एंड डेनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, राइट. यही आएगा. आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, है ना. चलिए लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई. लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट हमारा था 1 माइनस 3 माइनस, तो ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये न्यूमैरेटर का न्यूमैरेटर हो गया, इसके डेनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अनदर रैशनल एक्सप्रेशन, उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं. 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा था, उसमें आपने एलसीएम लिया
तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और डेनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर थीटा था वो न्यूमैरेटर में आ गया। दिस इज कैंसल, डेफिनेटली टेक एज्यूमिंग नॉट इक्वल टू 0। आप देखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप कहेंगे अभी भी cos 2 थीटा नहीं आया, बट इट कैन डेफिनेटली बी अरेंज बेटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, 3 cos स्क्वायर थीटा है, और इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे हम 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं, ऐसे 3 cos स्क्वायर थीटा को हम डेफिनेटली 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर कट आपको रिकॉल हो जाता है cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर आपने cos 2 थीटा के सारे चेंज फॉर्मूले याद रखे हुए हैं तो बेटा ये भी फटाफट रिकॉल हो जाता है। लेट मी जस्ट रिकॉल यू, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डेफिनेटली आप cos 2 थीटा लिखने वाले हैं। और अगर रिकॉल करवाऊं तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भी बल्कि इसी फॉर्म में आपको मैंने बताया हुआ था कि इसी फॉर्म में, ध्यान रखिए, 1 प्लस cos 2 थीटा होगा, राइट। 1 प्लस cos 2 थीटा होगा। देखिए अब डेनोमिनेटर में भी मैं एडजस्ट कर दूं, cos स्क्वायर थीटा एज सच माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा को भी मैं लिख देती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बट माइनस बाहर है तो ये मैं माइनस, सॉरी, इसके साथ सिंगल लिखती हूँ क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मुझे cos 2 थीटा लिखना है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लेती हूँ, राइट। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा को भी मैंने ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। अब देखिए ये भी cos 2 थीटा लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस cos 2 थीटा। तो हर एक्सप्रेशन को आप cos 2 थीटा में चेंज कर सकते हैं, और प्रूव करने वाले में cos 2 थीटा की इन्वॉल्वमेंट थी सिर्फ, ओके। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा इन द न्यूमैरेटर फर्स्ट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने cos 2 थीटा, ओके। एंड डेनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया cos 2 थीटा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख दिया 1 माइनस cos 2 थीटा। पूरा एक्सप्रेशन cos 2 थीटा में हो गया, और आपको दिख रहा है लाइक टर्म्स आप ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा, दैट मीन्स मैंने ब्रैकेट लिखे हैं, सिंपली आपको समझ आ जाए किसको किस में चेंज किया है। आप नहीं भी लिखते तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ये सब एडिशन में 1 प्लस 2 cos 2 थीटा हो गया, और डेनोमिनेटर में हो गया बेटे cos 2 थीटा माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा, ओके। ये ब्रैकेट जब हमने खोला तो ये एक्सप्रेशन आ गया, अगेन cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos 2 थीटा। न्यूमैरेटर में हो गया, मैं वही एक्सप्रेशन लिख देती हूँ जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा है, 2 cos 2 थीटा फर्स्ट प्लस 1, और डेनोमिनेटर में भी हो गया 2 cos 2 थीटा माइनस 1, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया जो हमें प्रूव करने को कहा था, राइट साइड आ गई हमारी, ओके। थोड़ा सा टीडियस लग सकता है बेटा, बट जब आपको फॉर्मूले याद है अच्छे से तो आप क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आप देखो स्टार्टिंग में हमने 10a प्लस बी 10a माइनस बी यूज किया है, आप 10 को साइन अपॉन कॉज में चेंज करके भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट देयर, ओके। चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन ऑफ n प्लस 1 x। यस, ये बिल्कुल आई होप आपको देखते ही पता चल गया बेटा, बुक का ही क्वेश्चन है, वहां पर भी ऐसे ब्रैकेट नहीं थे। साइन n प्लस 2 x ये साथ में है, डोंट गेट कंफ्यूज, कॉज ऑफ n प्लस 1 x, कॉज ऑफ n प्लस 2 x, ओके। साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी, जिसने भी एनसीईआरटी ढंग से प्रैक्टिस की हुई है आई थिंक क्विकली लिख सकता है इसको। देखिए, ओके, मैं इसमें भी लेफ्ट साइड लिख देती हूँ, दिस इज साइन n प्लस 1 टाइम्स x, साइन n प्लस 2 टाइम्स x प्लस कॉस n प्लस 1 टाइम्स x, कॉस n प्लस 2 टाइम्स x। मैं आपको जो कहती हूँ बेटा थोड़ा सा मैं उसी ढंग से लिखती हूँ। अब
फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं बेटा, लेट मी जस्ट रिकॉल यू दैट cos A cos B plus sin A sin B is nothing but cos of A minus B, राइट ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और मैं आपको कहती हूँ जब भी ऐसे फॉर्मूले यूज करने हैं तो लार्जर एंगल पहले लिख लीजिए। मैं पहले तो ये एक्सप्रेशन में देखिए साइन वाली एक्सप्रेशन पहले है, कॉस वाले बाद में, मैं कॉस को पहले ला सकती हूँ, a प्लस बी सेम एज b प्लस ए, और इसमें भी मैं लार्जर एंगल फर्स्ट लिख सकती हूँ। डेफिनेटली n प्लस 2 टाइम्स x इज लार्जर देन n प्लस 1 टाइम्स x, तो मैं इसको फर्स्ट लिख रही हूँ। नाउ साइन में भी मैं यही कर रही हूँ, n प्लस 2 लिख सकती हूँ बिल्कुल, a इंटू बी इज सेम एज b इंटू ए, है ना, तो ये मैं यूज कर सकती हूँ, दिस इज दिस। अब देख लिए एक्सप्रेशन आ गया, cos A cos B प्लस sin A sin B, आपके फॉर्मूला जो याद किया हुआ है फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस विल बी cos ऑफ n प्लस 2 टाइम्स x माइनस n प्लस 1 टाइम्स x a माइनस b, और cos इसको हम क्या कर सकते हैं, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ये सॉरी माइनस ही लिख सक दीजिए, ब्रैकेट्स ना बढ़ाइए ज्यादा, टाइम्स x, है ना, n से n कट गया, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हमारे पास आ गया cos x। सिंपल टू गेट, और एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन लिया हुआ है बेटा, आई होप मेरे से पहले आपने कर लिया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, फाइंड n if n plus 2 factorial is 2550 times n factorial। yes, आपको रिलेशन दे रखा है फैक्टोरियल्स में और उसमें आपसे फाइंड करने को कहा है n की वैल्यू। अब यहां पर आप देखो तो n प्लस 2 फैक्टोरियल लेफ्ट में है बेटा, n फैक्टोरियल राइट में है, तो मैं n फैक्टोरियल को भी लेफ्ट में ले आऊं तो ये हो जाता है n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2550। n प्लस 2 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, और हमने डेफिनेटली सीखा हुआ है लार्जर फैक्टोरियल को हम चेंज कर लेते हैं, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, दिस गेट कैंसल एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 2550। आप बिल्कुल इसको कर सकते हो क्वाड्रेटिक में चेंज करके, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 2550, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने इसका आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ था बेटा। डेफिनेटली n आपका नेचुरल नंबर होता है और n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, तो ये जो राइट में नंबर है इसको भी हम कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिख के कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो हमारा मेन काम हो जाता है 2550 के फैक्टर करना। 2 से जाता है डेफिनेटली पहले 1 2 7 5, ओके। अब ये 3 से जाता है, दैट मीन्स 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा, अब 3 से नहीं जाता, अब सीधा 5 से जाता है, 5 8 5 5, 5 से जाता है 5 1 7 एंड 17 इज प्राइम। ओके लेट मी जस्ट चेक, यस 50 एंड 51, क्लियर कट दो नंबर आ रहे हैं बेटा, 51 एंड 50, डेफिनेटली 51 ग्रेटर देन 50 है, उसी को मैं पहले लिखूंगी, n प्लस 2 से कंपेयर करना है। जब आपने कंपेयर कर दिया तो n प्लस 2 हो गया 51 और n प्लस 1 हो गया 50, राइट। कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर चाहिए थे सिर्फ हमें, दैट मीन्स n क्या आ गया बेटा, यहाँ से दोनों रिलेशन से n क्लियर कट आपका 49 आएगा। आप फर्स्ट से निकालो सेकंड से निकालो, 49 आ गया। ओके यही आपसे पूछा था, 49 इज द आंसर। ओके आई होप क्लियर है बेटा आपको ये। चलिए नेक्स्ट, यस इसके ऑप्शन में भी देखिए 3 क्वेश्चन में ऑप्शन में आ गया ये, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड using the digits 1 2 3 4 5 6 if no digit is repeated। yes बुक का क्वेश्चन है बेटा, आई होप क्विकली कर सकते हैं, और यही आप ध्यान रखिए ऑप्शन में ये नहीं कि हमेशा फर्स्ट ही करनी है, दोनों क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए, आप कौन सा कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं उसी को करिए, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स तो पूछे हैं वो क्या होगा सिंपली बेटा। देखो एक बार करा देती हूँ, फिर भी आप 3 डिजिट नंबर कहे हैं तो डेफिनेटली लास्ट में हमारी इवन डिजिट आनी चाहिए और वो इसमें है 2 4 6। 3 चॉइसेस हो गई सिर्फ 1 प्लेस को फिल करने को। बाकी क्या हो गया, क्योंकि ये 6 डिजिट है हमने 5 रह जाएंगी, एक फिक्स कर दी यूनिट डिजिट में। 5 में से 2 का अरेंजमेंट करना है, 5 में से 2 का अरेंजमेंट। आप बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कर सकते हो इसे, इससे भी आप परमुटेशन से भी यूज कर सकते हैं। 5p2 आपको शॉर्टकट पता है, 5 इंटू 4, 5 से स्टार्ट करके 2 फैक्टर, और फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करो तो भी 5 इंटू 4 ही आता है। ठीक है, बिल्कुल ये हम कर चुके हैं डिस्कस थॉरली, थ्योरी करते हुए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हुए। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल टू गेट। आई होप ये क्वेश्चन आपको पहले पार्ट से ज्यादा सिंपल लगेगा, तो हमेशा दोनों ऑप्शन पढ़िए केयरफुली और जो आपको कॉन्फिडेंटली आता है वही अटेम्प्ट करिए। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, यहाँ पर सेक्शन बी हमारा डिस्कस हो जाता है पूरा।